नमस्कार दोस्तों, शाहरा इंग्लिश मीडियम स्कूल शहादा कक्षा 8वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 5 खेती से आई तब्दीलियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखित ये पाठ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले पंतप्रधान थे। उसके साथ साथ एक अच्छे लेखक थे और वह स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता करने के लिए आंदोलनों में हिस्सा लिया और उनका योगदान बहुत बड़ा था। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बाल दिवस ये उनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ में, ये पाठ जो है उनका खुद का लिखा हुआ एक पत्र है, एक लेटर है। तो जो पत्र उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा है, वही पत्र सेम टू सेम इस पाठ में हमें दिया गया है, वैसे के वैसे। तो इंदिरा गांधी जी भी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो उस समय की बात है, भारत स्वतंत्रता के बाद वह अपने विकसनशील भारत की ओर बड़े विकास करने के लिए, तो इस पत्र में उन्होंने आदिम व्यवस्था से लेकर आदि मानव से लेकर जब आदि मानव खेती करने लगा, तो खेती करने के बाद वह जब सभ्य हो गया, तो सभ्यता का क्रमिक विकास होता रहा। क्रमिक मीन्स लगातार। तो क्रमिक विकास होता रहा, उस विकास के बारे में और गरीबी अमीरी के मापदंड के बारे में, और उसके साथ साथ बचत प्रणाली के एक सुंदर से बचत प्रणाली उन्होंने इस पाठ में हमें उसका महत्व हमें बताया हुआ है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा हुआ पत्र हमें इस पाठ में दिया गया है। तो ये पत्र हम देखते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। तो नेहरू जी पत्र को शुरुआत करते हैं और लिखते हैं, प्रिय इंदिरा, मैंने पिछले पत्र में लिखा था, कामों को अलग अलग बांटे जाने का हल मैंने तुमको बताया था। तो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को इसके पहले भी पत्र लिखा हुआ है, और काम कैसे अलग अलग हो गए, अलग अलग बांटे गए, इसके बारे में उन्होंने जानकारी, उसका हल, उसके उपाय जो है वो बताए हैं। तो वो लिख रहे हैं आगे कि आदिम अवस्था में, जब मनुष्य आदि मानव था, तब काम बटे नहीं होंगे, कामों को बांटा नहीं गया था, क्योंकि आदमी जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और शिकार कर कर अपना पेट पालता था, अपने आप का गुजर बसेरा करता था, खुद के लिए ही वह खाना पाता था, उतना ही वह कर सकता था, खुद के लिए खाना, शिकार, जंगल में जाकर शिकार करना जानवरों की, और वही खाना वो खाता था, अपने लिए काम करता था आदि मानव से। और हर एक मनुष्य जंगल में जाकर खाना ढूंढते थे, और इस तरह उनका गुजर बसेरा हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे इन कामों को बांटा गया। बाद में पहले काम बटे दो लोगों के बीच में, मर्दों के और औरतों के बीच में। तो मर्द जो है वह शिकार करने के लिए जाते थे, और औरतें जो है घर में रहकर अपने बच्चों को और अपने पालतू जानवरों को संभालती थी, उनका पालन पोषण करती थी, और आदमी जो है शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे। तो इस तरह औरत और आदमी में दो हिस्सों में काम बांटे गए। और जब आदमियों ने खेती करना शुरू किया, तो नई नई बातें उन्होंने सीखी, और नई नई बातें उन्होंने सीखी, तो काम जो है कई हिस्सों में बढ़ गए। पहले तो दो हिस्सों में बटे थे, मर्द और औरत के बीच में, पर उसके बाद जब खेती करना शुरू हुआ, तो कई हिस्सों में काम बढ़ गए। तो कुछ लोग जो है वो शिकार करने के लिए जंगल में जाने लगे, कुछ लोग जो है खेती करने लगे, और कुछ जो है हल चलाने लगे। तो इस तरह उन्होंने अपने काम को
और नए नए तरीके से वो खेती करने लगे, नए नए काम सीखने लगे और उसमें प्रवीण होने लगे, वो खुद पक्के होने लगे और इस तरह उन्होंने अपना विकास किया। आदमी जो है, आदि मानव जो है वो खेती करने लगे, तो खेती करने का एक नतीजा, एक परिणाम बहुत अच्छा हुआ कि धीरे धीरे कस्बे बनने लगे और गांव बनने लगे। कुछ लोग अपने घर बनाकर, झोपड़ियां बनाकर एक एरिया में एक जगह रहने लगे, उसे कहते हैं कस्बे। और फिर कस्बों के गांव बन गए, बड़े से एरिया में वो अपना ठिकाना ढूंढ लेते थे और वहां पे अपनी झोपड़ी, अपना तंबू लगाकर घर बनाकर रहने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे मनुष्य विकसित होता गया और खेती करने का यह परिणाम हुआ कि उसे एक जगह रहना पड़ा, तो कस्बे और गांव बने और आदमी जो है वो आबाद होने लगा, खुश रहने लगा, वो प्रसन्न रहने लगा, आबाद होने लगा। और उसके साथ साथ पहले होता यह था कि आदमी को शिकार करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, जगह जगह घूमना पड़ता था, तो उसके लिए एक जगह रहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे खेती करने के लिए उसे एक जगह रहना आवश्यक था, जहाँ पे जमीन उसने ली है, जहाँ पे उसने अनाज बोया है, और वहां पे उसको खेती की देखभाल करने के लिए खेती के पास ही नजदीक ही रहना पड़ता था। जैसे हमारे शहर के आसपास जो लोग खेती करते हैं, गांव के लोग हैं, उनकी खेतियां उनके गांव के आसपास रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती। तो उसी तरह उस आदमी को, आदि मानव को, आदिम काल के व्यक्ति को जब उसने खेती करना शुरू किया तो वहीं पे रहना पड़ा। पहले वह शिकार करने के लिए जगह जगह ढूंढता था और उसे अलग अलग जगह जहां भी वह रहता था, रात गुजारता था, वहां पे शिकार मिल जाती थी, जगह जगह उसे शिकार मिलती थी, इसीलिए उसे घूमना पड़ता था, एक जगह रहना नहीं पड़ता था। और उसके अलावा उसके पास जो गाय, बकरियां, भैंस, अन्य जानवर थे, तो उनके लिए भी उसे घूमना पड़ता था। होता यह था कि जब वह एक जगह रहते थे, शिकार करने के लिए जाते थे और जगह रहकर अपने पालतू जानवरों को चरागाहों की जरूरत पड़ती थी। चरागाहों इसका मतलब है जानवरों को घास वगैरह खाने की जो जगह होती है, जहाँ पे घास होती है, उस जगह को चरागाहों बोलते हैं और उस जगह की जरूरत पड़ती थी। और बहुत दिनों तक, काफी दिनों तक, बहुत दिनों तक एक जगह रुके तो वहां की सारी घास जो है खत्म हो जाती थी, और फिर वह घास खत्म हो गई तो फिर उन्हें अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह जहाँ पे घास होती है, खाने के लिए जानवरों को उपलब्ध है, वहां पे जाना पड़ता था। तो इसके लिए सारे जाति के लोग जो है अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए वह भटकते थे। परंतु खेती करने के बाद आदि मानव जो है वह एक जगह रहने लग गया। जब आदमी को खेती का काम आने लगा तो वह उस खेती को जोत बोकर छोड़ नहीं सकता था। एक बार अनाज बो दिया, उसे जोत दिया और छोड़ दिया, दूसरी जगह चला गया, ऐसा नहीं कर सकता था। तो उसे साल भर उस खेती की देखभाल करनी पड़ती थी और इसलिए खेती के कारण उसे एक जगह रहना जरूरी था। और इसी तरह जब मनुष्य खेती करने लगा तो गांव बने और फिर गांव से शहर बन गए और वे आदमी जो है आदिम अवस्था का वह एक ही जगह रहने लगा। और मजे की बात यह है कि उसकी जिंदगी जो है, पहले वो शिकार के लिए इधर उधर भटकता था, तो अभी खेती करने से उसकी जिंदगी जो है आराम से कटने लगी। उसे कोई तकलीफ नहीं थी, एक जगह रहता था, खेती का काम करता था और उसे बहुत सारा अनाज भी मिलने लगा। पहले तो वो शिकार करने के लिए अलग अलग जगह शिकार ढूंढता था और बहुत मुश्किल से अपना पेट भरने के लिए ही सिर्फ उसे शिकार मिलती थी, उस पर उसे रोज गुजारा बसारा करना पड़ता था और अगले दिन और घूमना पड़ता था, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। और खेती के कारण हुआ यह कि उसका जीवन बहुत मजे से और आराम से कटने लगा और वह इतना अनाज पैदा करने लगा खेती में कि उसका अनाज खाकर भी बचने लगा, उसकी बचत होने लगी। और मजे की बात यह है कि शिकार करने के बाद वो कुछ बचत नहीं कर सकता था, उस शिकार को रख नहीं सकता था,
परंतु अनाज को वो इकट्ठा करके रख सकता था, एक दूसरे में बांट सकते थे। इतना अनाज वो खेती में उत्पन्न करने लगा और उससे उसका जीवन, आदि मानव का जीवन जो है बहुत ही सुखमय बन गया, आरामदायी बन गया खेती के कारण। तो पहले से जानवरों से शिकार करने से अच्छा है खेती करना, ऐसा उसे लगने लगा और वो एक ही जगह स्थिर रहने लगा। तो यहाँ तक आज हमने पाठ देखा। पाठ का अगला भाग जो है हम अगले पीरियड में देखेंगे। जो मैंने अभी आज आपको 4 पैराग्राफ जो है वो पढ़ाए परिच्छेद, उसके ऊपर कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले